वक्फ बिल पर जब संसद के भीतर बहस हो रही थी तो राज्यसभा में कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसा ही एक नाम था महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी उर्दू और हिंदी के कवि हैं, लेकिन ये कवि कल जब सदन में अपनी बात रख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो बिल के खिलाफ मुसलमानों की आपत्तियों पर एक कविता पढ़ रहा हूं, जिसमें सरकार पर हमले भी थे, गुस्सा भी था, गुजारिश भी थी और तथ्य भी। हम तो वो तारीख है, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? इमरान प्रतापगढ़ी ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन सदन में 15 मिनट तक प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल पर जो भाषण दिया वो पूरे देश में चर्चा बन गया है। आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बार बार अपने भाषण में सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि मुसलमानों के साथ परायों जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? इमरान प्रतापगढ़ी सरकार पर हमले कर रहे थे, वक्फ बिल की कमियां गिना रहे थे, लेकिन ये बताना नहीं भूल रहे थे कि जब भी देश को जरूरत होगी वो सबसे आगे खड़े होंगे। मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को